योजना के तहत में यहाँ दिख रहे मीनार लगा हुआ है और यहाँ पर टंकी भी है। क्या स्थिति है, पानी उनी मिल रही है? पानी भी कहाँ मिल रहा है सर, 1 महीना हो गया इसको गड़ाए हुए, मोटर वोटर भी सब बैठ गया है। 1 महीना हो गया है, 1 महीना तो मतलब लग रहा है कि 10 दिन 15 दिन चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं, पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही लगा के चल गए हैं, अभी तक देखने भी नहीं आए हैं। इतना दिन से लग रहा है, गरीब मोहल्ला है तो पानी उनी देना चाहिए इन लोग को। देखिए देख रहे हैं इधर मोटर वोटर सब लग गया। 1 महीना हो गया, 1 महीना तो लगना हो गया, बाकी पानी मिल ही नहीं रहा है। सब इधर उधर कल भी था, सब खराब हो गया। बगल में स्कूल भी है, देख लीजिए, स्कूल का भी वीडियो बना लीजिए। देख रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं, आप चाहते क्या है? प्रशासन महोदय से चाहते हैं कि एक बार देख लिया जाए, देख के इसको बनवा दिया जाए। और क्या कहेंगे हम, सप्लाई अभी इससे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो पा रहा है। बगल में स्कूल है, गर्मी का समय है, नहाना धोना खींचना सब यहीं पे काम होता है। और क्या कहें हम लोग, शादी ब्याह बहुत काम देता है। गर्मी का समय है, बगल में स्कूल भी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संजीत कुमार। क्या समस्या है नल जल को लेकर के? जल के लेकर पानी का इतना घोर समस्या हो गया है। ऊपर का लेयर लगभग नीचे चला गया है। 100 फीट का पानी जिनके पास भी बोरिंग है उनका मोटर लगभग बंद हो गया है। और सरकार की ओर से जल योजना के तहत 4 बोरिंग हुआ, जिसमें 2 फेल हो गया है, 2 चल रहा है। ये भयावह स्थिति अप्रैल से ही शुरू हो गया है, तो आने वाले मई जून जुलाई क्या होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या जमीन के नीचे पानी नहीं है? पानी है जमीन के नीचे, लेकिन बहुत नीचे जाना पड़ रहा है। 500 फीट 550 फीट जाएंगे तो ही पानी मिल पाएगा, जो कि आम आदमी सक्षम नहीं है उस बोरिंग को कराने में। तो क्या लग रहा है पानी को लेकर? पानी को लेकर तो हाहाकार है ही। वार्ड 19 में तो एकदम काफ़ी मतलब नीचे जो हमारा श्री कृष्ण नगर है, शास्त्री नगर है, दिवाकर कॉलोनी है, चित्रगुप्त नगर है, सब ये जो भी एरिया है लगभग ड्राई हो चुका है। यानी स्थिति अब भयावह होने जा रही है। बहुत भयावह स्थिति है सर, इसको देखा जाए। हम तो वर्तमान वार्ड कमिश्नर से कहेंगे कि इसको ठीक किया जाए और जितना भी ज़्यादा मैक्सिमम बोरिंग कराया जाए, लोगों को घर घर पानी पहुँचाया जाए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रणविजय कुमार वर्मा, चित्रगुप्त नगर औरंगाबाद। मोहल्ला है, यहाँ नल जल और भूतल जल की क्या स्थिति है? बहुत बदतर स्थिति है। हाँ, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि क्या बदतर स्थिति है। इससे बदतर तो हम लोग के लिए हो ही नहीं सकता है कि क्यों किस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। हाँ, बोरिंग करवाया आज के कुछ दिन पहले, हाँ करीब लगता है कि हाँ 5-7 दिन पहले, हाँ जो 120 फीट बोर किए, हाँ केसिंग करने लगे, जिसमें हाँ 110 के बाद हाँ मेरा मानी कि बोरिंग भी सक्सेस नहीं हुआ, पाइप भी नहीं बैठा। अब पानी का तो कहने नहीं है किस स्थिति में हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। अगल बगल पास पड़ोस से लेकर के किसी तरह मानी कि जी रहे हैं। अभी अप्रैल माह शुरू हुआ है, हाँ, और तो शुरू ही हुआ है, अभी तो पूरे गर्मी बाकी है। क्या स्थिति हो सकती है? अब तो सोचिए, आप ही लोग सोच लीजिए कि क्या स्थिति हो सकती है। अब हम क्या कहें, हाँ किस तरह से हम लोग जिएंगे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग जिए। सरकार के द्वारा नल जल योजना चलाया जा रहा है, सुनते हैं, अभी तक कभी हाँ देखे नहीं कि कैसा नल जल होता है, क्या होता है। हाँ सुन तो रहे हैं डेली, हाँ न्यूज में, हाँ पेपर पत्रिका में, इस तरह का तो हाँ पर डे सुन रहे हैं, हर व्यक्ति के मुंह से सुन रहे हैं। बाकी धरातल पर तो कुछ हाँ हम लोग देख ही नहीं रहे हैं कि कैसे हम लोग को जिंदगी जिया जाए, इसमें कैसे जिए हम लोग हाँ पानी के बिना। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नीरज शर्मा नाम है। पानी का बहुत समस्या है। हम लोग रेंट पर रहते हैं, इधर 8 दिन से बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है। पानी से तो सब काम होता है। कैसे पानी भर रही है, कहाँ से? ये पानी अभी बाहर से चापाकल है उससे भर रहे थे, फिर ये टंकर आए हैं तो यहाँ से भर रहे हैं। कब से ये समस्या बनी हुई है? इधर तो 8 दिन से हो रहा है। ऐसा स्थिति रहेगा तो क्या होगा? ये हम लोग का लेडीज लोग का बहुत परेशानी होता है। कितना उठा उठा के बाहर से ले जाएंगे पानी। ये तो अभी कल आया है टैंकर। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन देवी। वार्ड नंबर 19 में पानी ही नहीं आ रहा है। कैसे पानी की पूर्ति हो रही है? हम लोग टैंकर मंगवा रहे हैं, 10 दिन हो गया, 10 दिन से डेली एक टैंकर आ रहा है, काम करवा रहा है। नल जल की योजना क्या है यहाँ? नहीं, वो व्यवस्था नहीं है, कहीं हुआ ही नहीं है। इधर इस मोहल्ले में तो नहीं हुआ है, उधर हुआ। तो कब से पानी की समस्या चल रही है? हम लोग को 10 दिन से 12 दिन ज़्यादा है। अगर यही स्थिति रहेगी तो बहुत परेशानी है। यहाँ से फिर जाना होगा हम लोग को, वो घर द्वार छोड़ के जाना होगा। तो और क्या करेंगे सर, जाना ही होगा ना। पानी के बिना आदमी थोड़ी नहीं रह सकता है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। पानी का आपके मोहल्ले में यही गड़बड़ है, पानी नहीं हो रहा, पानी नहीं है, इधर उधर
तरह से काम चला रहे हैं, तो इसी तरह से बात लागते हैं। तो पानी इधर उधर से भरने पर कोई समस्या? कोई बोलबे करता है, अब पैर से भी हम लाचार हैं, पैर से भी नहीं बनते हैं, किसी तरह से लानते हैं। गरज है, ये है, पानी भी नहीं बनेगा है, ये नहीं, तो किसी तरह से काम चलाते हैं। तो अगर स्थिति यही रहेगी तो आगे क्या कीजिएगा? छोड़ के वहीं चले जाएंगे, क्या करेंगे। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पानी की मांग रखेंगे कि हम लोग को दीजिए, पानी दीजिए। जल के लेकर के समस्या है कि पानी है या नहीं है, और मेरे ही यहाँ नहीं, अगल बगल पूरा मोहल्ले में पानी नहीं है। सबका बोरिंग जो है सब फेल कर गया। अब हम लोग टैंकर बाहर से ला करके और पानी किसी ढंग से लेकर के कोठा 2 तला 3 तला पर चढ़ा रहे हैं। पानी खरीदना पड़ रहा है आपको? खरीदना 7 टैंकर हम खरीद चुके हैं, और 7,000 रुपया ऐसे दिए, और जहाँ एक दिन रह गया तो 200 रुपया अलग से भाड़ा देते हैं, मैंने 1200 रुपया। तो क्या बोरिंग नहीं हो पा रही है? बोरिंग अभी तक तो सक्सेसफुल कहीं नहीं हुआ। अब हम तो 2 जगह करवा करके देखे, कहीं बालू मिल जा रहा है, कहीं कोई न कोई समस्या आ जा रहा है। और ज़मीन के अंदर में पानी नहीं निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। 120 के बाद देखा गया कि बालू निकल गया, अब मशीन वाला छोड़ करके भाग गया, कहीं कि नहीं साहब अब हम इसमें इस बोर में नहीं करेंगे। नल जल की क्या स्थिति है इधर? नल जल तो है ही नहीं है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है नल जल। क्या नाम हो गया आपका? नंद कुमार सिंह। स्थिति है नल जल योजना की। देखिए, भारत सरकार और बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना औरंगाबाद, खास करके मैं औरंगाबाद में रह रहा हूं, तो औरंगाबाद में खास करके कागजों पे सिमट गई होगी। धरातल पे तो कहीं नहीं दिख रहा है, बिन पानी सब सुन है, त्राहिमाम है। 15 दिन से आप जिन घरों में भी जाइएगा, खास करके श्री कृष्ण नगर का, और मोहल्लों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी यही स्थिति होगी ऑलमोस्ट। लेकिन त्राहिमाम है, बिन पानी सब सुन है। लगभग लोग जो है 2-3 घर मिला करके 1200 रुपये का एक टंकी खरीद रहे हैं, टैंकर, और उससे पानी पी रहे हैं। किसी तरह से आप समझ रहे, टैंकर में जो है जंग लगा रहता है, उसी पानी को पीने को लोग मजबूर हैं, उसी से जो है अपना दैनिक क्रियाएँ कर रहे हैं। नगर परिषद की जहाँ तक बात है, मुझे नल जल योजना दिख नहीं रही है। शहर में अब जो है जिनके पास 1 लाख से ऊपर रुपया होगा, वही जो है पानी पी सकेंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे यहाँ पुराना बोर फेल कर गया, इसके बाद मैं दूसरा बोर कराया, 120 पे वहाँ केसिंग नहीं डला, बालू आने की बात बताई गई, तीसरा बोर में सफल हुआ। कुल मिलाकर के मोटर से लेकर के लोरिंग और बोरिंग तक में 1.25 लाख रुपए चले गए। अब बताइए कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके लिए अगर 1.25 लाख रुपया नहीं हो तो जल के बिना तरस जाएगा। अगर इधर नहीं खर्च करता है तो प्रतिदिन जो है लगभग मान के चलिए प्रति 2 दिन पे 1000 रुपये का टैंकर लेना पड़ेगा, और 1 दिन का किराया 200 रुपये है। अगर आपका दिन भर रह जाता है टैंकर, तो यानी 1400 रुपये 2 दिन में, 700 रुपया प्रतिदिन। इस तरह से वह जो है केवल दैनिक प्रयोग के लिए जो है जल का प्रयोग करेगा। इसके अलावा पीने का पानी अलग खरीदना पड़ेगा। कैसे रहेगा शहर, कैसे रहेंगे शहर के लोग? क्या उन्हें, या आपको नहीं लगता कि क्या उन्हें कुछ दिन में छोड़ करके गांव जाना पड़ेगा? अगर यही स्थिति रही तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो अप्रैल का शुरुआत है, पीछे की शुरुआत है, पीछे जो है अभी बहुत गर्मी नहीं पड़ी है। आने वाला मई और जून, अब तो जुलाई में भी बरसात नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में लगातार जून जुलाई अगस्त तक की स्थिति जो है बहुत ही भयावह हो जाएगी। लोग घरों को छोड़ करके गाँव की ओर पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। गाँव में भी लगभग पानी की स्थिति सब जगह जो है भूजल स्तर गिरता जा रहा है। अब बेसिक समस्या यह नहीं है कि तात्कालिक रूप से हम 4 महीना पानी की समस्या से जूझते हैं, यह दीर्घकालीन समस्या। अगर हम इस पर विस्तार से आपसे बात करना चाहें तो कई कारण हैं। शहर के लिए लोग आरोप लगाते हैं कि श्री सीमेंट जो है जल उगाही करता है, जल का दोहन करता है। एक आरोप तो यह है। अब इसमें जो सच्चाई है, मैंने एक आलेख भी लिखा था आपके इमा टाइम्स पे, आप कभी देखिएगा उसको। जल की खपत होती है, लेकिन क्या श्री सीमेंट के बंद कर देने से ऐसा कोई समाधान निकल पाएगा? यह भी एक संभावना शून्य ही दिखती है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट के बाद उसे बंद करना। हाँ, श्री सीमेंट को चाहिए कि सोन नदी से जल ला करके रिजर्वायर बनाए, जलाशय बनाए, और जलाशय बना करके वहाँ से प्रयोग करें। तो हमने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बोरिंग किया गया है, 300-300, 400-400, 500-500 फीट जो है अंडरग्राउंड वाटर खींचा जा रहा है प्रतिदिन। एक दूसरा है, आप देखे होंगे ना, जिस नदी में या जिस नदी के रूट से आप जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, तो आप देखे होंगे रोडों के किनारे जो है, सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी बालू की पहाड़ें खड़ी की गई हैं। यह बालू का दोहन है, बालू का
दोहन है या रॉबरी ऑफ रिसोर्सेस है। जल नीति कहता है या बालू खनन नीति कहता है कि आपको रिवर बेड से 4 फीट का बालू उठाना है। यहाँ पर आप जब नदियों में जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा जेसीबी डूबा हुआ 10-10 फीट गहरा करके लोग बालू निकाल रहे हैं। जब रिवर बेड से बालू हटा दिए जाएंगे तो जल का संरक्षण कैसे होगा, संभरण कैसे होगा? सरकार को इस पे सोचना होगा। आपकी नीतियां हैं 4 फीट बालू निकालने का, और जो रॉबरी ऑफ रिसोर्सेस है उसमें जो भूमाफिया हैं, चाहे वो प्रशासन के मिली भगत हो या जैसे भी, मैं उस पर प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा, लेकिन 15-15 फीट तक जो है बालू का दोहन कर रहा है रिवर बेड से, तो आने वाले समय में क्या आप इसे मरुस्थल बना देना चाहते हैं, मरुद्यान बना देना चाहते हैं? तीसरा जो एक समाधान दिखता है कि गंगा का जो अतिरिक्त जल है, जैसे आप रबर डैम से गया में ला करके जल की समस्या का समाधान किए, वैसे यहाँ भी जल की समस्या के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण बिहार के सारे जिलों में जल का भीषण संकट है और उस भीषण संकट से उबरने के लिए दीर्घकालिक उपाय उठाने होंगे, दीर्घकालिक प्रयास करने होंगे। मैं तो अभी जा रहा था पटना आज के पिछले सप्ताह में, तो मैंने देखा कि शमशेर नगर से लेकर के पटना तक के बीच में लगभग 17 बालू के पहाड़े हैं। बिल्कुल आप समझिए कि अब 700-800 मीटर के दायरे में बड़ा बड़ा पहाड़, इसका मतलब कि रिवर बेड से आपने बालू को निकाल दिया, आप जल संभरण की दिशा में कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। यह जो है रॉबरी ऑफ रिसोर्सेस है, यह जो है संसाधनों की लूट है, और जल जैसे संसाधन की लूट है जो कि प्रकृति ने हमें फ्री दिया है, प्रकृति ने हमें बिल्कुल मुफ्त दिया है, जलवायु बिल्कुल मुफ्त दिया है, लेकिन संसाधनों के दोहन से, संसाधनों के की डकैती से स्थिति ऐसी बन गई है कि आदमी जल के बिना तरसेगा। और औरंगाबाद की स्थिति तो आप देख सकते हैं, कई घरों में जाकर के आप देखिए। मेरे ही घर में बोरिंग में लगभग 1.25 लाख रुपए फूक गए। अब 1.25 लाख रुपए अगर नहीं होता, या आम घरों में नहीं हो, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में नहीं हो, तो आखिर कहाँ से जल पिएगा? अब जल के लिए भी जो है जल की त्रासदी जो है लोगों को आपसी वैमनस्य को बढ़ाएगा, बहुत तरह की चीज़ें पैदा लेगी, एक बहुत सामाजिक विसंगति पैदा लेगी। मैंने एक राजस्थान, जब मैं दैनिक भास्कर में था तो मैंने एक स्टोरी की थी कि ढानियों में, वहाँ ढानी गाँव को कहा जाता है, ढानियों में पानी की संकट हो जाती है गर्मियों में, तो बेटियाँ जो शादी कर, लड़कों की शादी नहीं हो रही क्योंकि कोई लड़कियां अपना देना नहीं चाहता आखिर पानी की समस्या के चलते। तो क्या वही स्थिति हमारे औरंगाबाद में ही तो नहीं आने वाली है? क्या बेटियां हमारी कुंवारी रह जाएंगी? क्या बच्चे हमारे कुंवारे रह जाएंगे पानी के बिना? तो इन चीज़ों पे आपको विचार करना होगा और इसके लिए एक दीर्घकालिक नीति बनानी होगी। मैं नगर परिषद से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया आपका महत्वाकांक्षी नल जल योजना? क्यों नहीं आप उस पर कार्य करते हैं? आखिर क्या ऐसी समस्या है? आप क्यों नहीं जो है लोगों के लिए स्वच्छता और जल संभरण के लिए आगे उपाय की बात करते हैं? क्यों नहीं आप जल पंचायत करते हैं? क्यों नहीं लोगों को अवेयर करते हैं? तो कोई भी काम जब मुहिम के रूप में किया जाएगा तभी जाकर के जल संकट का समाधान हो पाएगा, अन्यथा मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो अप्रैल की शुरुआत है, मई जून होते होते सारी चीज़ें सुन हो जाए, बिन पानी आप समझिए सब सुन है, आप कुछ नहीं कर पाते।